मानव सेवा संघ के प्रणेता, मानवता के मसीहा, अनंत के नित्य सखा, हम सबके अपने परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में बारम्बार नमन। भगवत स्वरूप आप प्रिय माताओं, बहनों और भाइयों, ये मानव जीवन बड़े महत्व का जीवन है। स्वामी जी महाराज का एक पद है, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है ये लेने वाला क्या उठा विमान से। और अंतिम पद है उसी में ही, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए, जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। सारा सत्य जीवन का समाहित है इस पद में। कैसे हम वो जीवन प्राप्त कर लें कि फिर इस भव सागर में आना ही न पड़े। तो तीन ही बातें स्वामी जी महाराज ने बताई। जग की सेवा, ये पहली बात है। उसका भावार्थ बताओ पद का। जग की सेवा खोज अपनी और प्रीति उनसे कीजिए, ये जिंदगी का राज है। तो आप सोचिए, अगर सेवा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? दाता ने जो हमें दिया है, ये शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, प्राण आदि, धन आदि, वो किस लिए दिया है? उसके प्यारे प्यारे जगत के काम आने के लिए। उसने तो बड़ी शान से हमें ये दे दिया, लेकिन हमें तो देखिए जरा, हम उसे अपना मानने लगे। कितना अभिमान, ये तन मेरा, ये मन मेरा, ये बुद्धि मेरी। तो बताइए, जब हम इसे अपनी मानेंगे तो इससे मोह, लोभ आदि विकार पैदा होंगे कि नहीं? इसलिए इन विकारों की निवृत्ति के लिए संत बता रहे हैं कि जो मिला हुआ है, मिले हुए की सेवा में लगा दो। सेवा का क्या अर्थ है? लोक हितकारी प्रवृत्ति, दूसरों के हित के लिए कार्य करना। हमारा शरीर दूसरे शरीरों के काम आ जाए, अपने काम नहीं, अपने काम के लिए सोचेंगे तो भोग में आबद्ध होंगे। जब जब हम शरीर को अपना और अपने लिए मानते हैं, तब तक संसार से संबंध बना रहेगा, टूटेगा नहीं। और जब तक संसार से संबंध टूटेगा नहीं, तो है से संबंध जुड़ेगा कैसे? शरीर संसार की जाति का है, वस्तु है संसार की जाति की है, व्यक्ति संसार की जाति के है। तो भाई, जो संसार की जाति का है, उसे उसी संसार की सेवा में लगा दे, उनके आवश्यक कार्य में सहयोग दे दे। लेकिन इतना ध्यान रखें,
देना हमारा काम है, लेकिन उसके बदले में कुछ चाहेंगे तो फिर बंधन में बंधेंगे। सेवा के बदले में हमें कुछ चाहना नहीं है। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मुझे चाहिए क्या? देने वाले ने तो इसलिए दिया कि जो मेरा विराट स्वरूप है, जो मेरा प्रतीकात्मक स्वरूप है, संसार मेरी ही दी हुई वस्तुओं से उनके आवश्यक कार्यों की पूर्ति कर दे बस। लेकिन अचाह होकर चाह करेंगे तो सेवा नहीं होगी, भोग होगा। और भोग का परिणाम मालूम है? मोह और आसक्ति। और भोग मोह आसक्ति का परिणाम रोग, शोक और मृत्यु। ये मानव जीवन जो हमें मिला है वर्तमान में, ये भोग मोह आसक्ति के लिए नहीं मिला है, ये योग बोध और प्रेम के लिए मिला है। कैसे मिलेगा वो जीवन? सेवा से योग, त्याग से बोध, और प्रेम तो आप जानते ही है परमात्मा से। तो पहली बात इसीलिए बताई कि हम और आप राग लेके पैदा हुए हैं, और रागों की निवृत्ति केवल सेवा से होती है। विचार से राग नहीं मिटते, उसके लिए सेवा करनी होती है, उसके लिए ऋण चुकाना पड़ता है। अगर हमने ऋण न लिया होता, अशुद्ध संकल्प न बाकी रहे होते, तो हमें शरीर धारण करके आना पड़ता। ये राग का परिणाम है कि ये शरीर हमें धारण करके आना पड़ा। यदि अब इस जीवन में भी हमने राग नहीं मिटाए तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम खत्म नहीं होगा भाई। और सेवा में कोई श्रम नहीं है। अरे जिसकी चीज है उसी के काम आ जाए, इसमें श्रम कैसा? सभी कुछ तो हमें परमात्मा ने दिया है। तो शरीर के लिए वस्तुएं चाहिए तो वस्तुएं दे दीजिए। शरीर के जो आवश्यक कार्य है वो पूरा कर दीजिए। एक ही शर्त है, अच्छा हो जाए, अर्थात उसके बदले में हमें कोई फल नहीं चाहिए। तो जग की सेवा, इससे क्या होगा? शरीर का और मेरा संबंध टूट जाएगा। संबंध वास्तव में टूटा हुआ है, चाह के कारण, वासना के कारण हम संबंध जोड़ते हैं। ज्ञान के प्रकाश में जरा देखिए तो सही, इस शरीर में आप है कहाँ? ये मैं जो प्यारा लगता है वो मैं कहाँ है भैया? किस वस्तु का नाम है मैं? शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग का नाम है। कहाँ है शरीर में मैं? ये खोज का विषय है। लक्ष्य शिख पूरे को देख लीजिए, अपने आप को निकालिए जरा 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा शांत होकर बैठिए और देखिए जिस मैं के पीछे सब झगड़ा पचड़ा है वो मैं कहाँ है?
ना बाहरी अंगों का नाम मैं, ना भीतरी अंगों का नाम मैं। तो ये मैं आया कहाँ से? तो ये जो शरीर से मैंने संबंध जोड़ा, मैं कुछ हूं, मुझे कुछ चाहिए, संबंध जुड़ गया मेरे से। ये खोज का विषय है। मैं कुछ नहीं हूं। तो जब मैं कुछ नहीं हूं तो मुझे चाहिए क्या? निर्मम होकर मैं कुछ नहीं हूं, अच्छा होकर मुझे कुछ नहीं चाहिए, या निर्मम निष्काम हम हो जाते हैं तो तुरंत शरीर और संसार से हमारा संबंध टूट जाता है और है से हमारा संबंध जुड़ जाता है। वास्तव में परमात्मा का संबंध ही सर्वोपरि है, पर जब तक हम अपनी खोज नहीं करते तब तक वो संबंध प्रतीत नहीं होता है। तो अचा अप्रयत मेरा कुछ नहीं है, अचा हो गए, मुझे मैं मेरा कुछ नहीं है, अकिंचन हो गए। आपने देखा होगा स्वामी जी महाराज जब भी पत्र लिखाते थे तो नीचे लिखाते थे अकिंचन शरणानंद। अकिंचन का अर्थ क्या है? अपना करके कुछ है नहीं। स्वामी जी महाराज ने अपना करके कुछ माना नहीं। तो आखिर जो अकिंचन होता है वो फिर अचा होता है। तो मेरा कुछ नहीं है तो मुझे चाहिए क्या? तो फल निकलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, और फिर सिद्ध होता है मैं कुछ नहीं। वास्तव में आप कुछ है नहीं, लेकिन अकिंचन अचा और अप्रयत हुए बिना फिर दोहरा दूं थोड़ा, मेरा कुछ नहीं है क्योंकि मेरा स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है, मेरा स्वतंत्र अधिकार नहीं है किसी के ऊपर। तो मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तीसरी बात आती है मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। ये अप्रयत होना बहुत बड़ी बात है। अपने लिए कुछ नहीं करना है। शरीर और संसार से संबंध विच्छेद हो गया अपने आप। फिर मेरा कौन है प्रश्न पैदा होता है। तो फिर ध्यान जाता है जिसने सब कुछ दिया है वही मेरा अपना है। जब हम जबकि सेवा कर लेते हैं और सेवा का फल छोड़ देते हैं तो संसार से संबंध टूट जाता है। मैं की खोज आरंभ होती है, जबकि सेवा खोज अपनी, जो अपनी खोज करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, प्रभु ही मेरे अपने हैं, प्रीति उनसे कीजिए। वो परमात्मा ही अपने हैं बस। जिस भाव से आप मानते हैं, जो संबंध आप जोड़ते हैं, वो प्रभु उसी नाम और रूप को धारण करके आपके समक्ष प्रकट होते हैं। वास्तव में तो उनसे संबंध है ही,
पर वो प्रकट कैसे होता है? तो वो केवल प्रेम से प्रकट होता है। प्रीति उनसे कीजिए। प्रभु, सभी के होने से आप मेरे अपने भी तो है, मेरा नाम तो नहीं कटेगा उसमें से, मेरे अपने हैं। अपना जो होता है वो प्यारा लगता है, और जो प्यारा लगता है उसकी याद करनी नहीं पड़ती, उसकी याद आती है। अरे आप संसार में ही देख लीजिए, जिसे आप अपना मानते हैं उसके लिए माला लेके बैठना पड़ता है क्या? उसकी याद करनी पड़ती है क्या? हमने देखा है परिवारों में जाकर कि बच्चा रह रहा है अमेरिका में, क्या खबर आई, माँ बहने खुश, बहुत खुश है, बहुत खुश है। अब इतनी दूर बालक बैठा हुआ है, लेकिन मेरा बालक, मेरा बच्चा, तो उसकी याद आती है, आंखों में चमक आती है। याद करनी नहीं पड़ती उसकी। और आज परमात्मा की याद करने के लिए हम आरंभ करते हैं माला लेकर, लेकिन उसमें भी फिर माला हाथ में होती है और हम संसार में होते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या क्या साधन करते हैं हम, साधन के नाम पर हमें क्या बताया जाता है? उनके नाम का जप करो। तो जप करने बैठते हैं, आसन मुद्रा साध कर, समय छाट कर, तो जप करने बैठते हैं परमात्मा के नाम का, और संसार के नाम का जप होता है अपने आप। ये करके देख लीजिए, मेरी बात मत मानिए आप। भाई मैं प्रणाम करती हूँ उन सिद्धों को कि सबसे संबंध तोड़कर और केवल हरि का संबंध जुड़ा हुआ है और उनका नाम चल रहा है। लेकिन साधारण तौर पर हमने देखा है कि जब करने बैठे भगवान के नाम का और संसार याद आ रहा है अपने आप, वस्तुएं याद आ रही है। एक बार हमने अपने घर में ही देखा, माँ जप कर रही है, माँ की निंदा के भाव से मैं नहीं कह रही हूँ, जीवन की यथार्थता के भाव से कह रही हूँ। छोटी उम्र थी हमारी, तो जप कर रही है, और जप करते करते बीच में अरे देखना दूध उफन न जाए। तो भाई दूध याद आ रहा है कि भगवान याद आ रहे हैं। तो जप करने बैठते भगवान के नाम का और संसार का नाम का जप होता है अपने आप, वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति का जप होता है अपने आप। दूसरा साधन हमें बताया जाता है कि भगवान के रूप का चिंतन करो। श्रीमद् भगवद गीता में भी है, श्री राम ऐसे है, ऐसे ऐसे है, भगवान कृष्ण ऐसे है, ऐसे है, घुंघराले बाल है, नुकीली नाक है, कानों में पहने हुए है गहना, पूरा ढंग सिक्का विवरण। तो चिंतन करते हैं भगवान के स्वरूप का, और चिंतन हमें होता है संसार का, व्यक्तियों का चिंतन, उनके रूप का चिंतन, उनके नाम का चिंतन। तो भाई उससे काम चलेगा नहीं। काम कैसे चलेगा? प्रभु ही मेरे अपने हैं, उन्हीं से मेरा नित्य संबंध है, उन्हीं से मेरा जातीय संबंध है, उन्हीं से मेरा आत्मीय संबंध है। नित्य संबंध योगियों ने स्वीकार किया है। जैसे सत्युग में थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे, वैसे आज है।
नित्य है उनसे संबंध, टूटता नहीं है एक क्षण के लिए भी। उन्हीं से मेरा जातीय संबंध है। प्रभु अविनाशी की जाति के हैं और मानव भी अविनाशी है। ये नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं। कैसी जाति है हमारी? हम अविनाशी है और प्रभु भी अविनाशी है। और उन्हीं से हमारा आत्मीय संबंध है। अर्थात जो संबंध आप स्वीकार करना चाहे, पुत्र बना लीजिए, पिता बना लीजिए, सखा बना लीजिए, वे प्रत्येक संबंध निभाते हैं। संबंध की आश्रित है स्मृति। जैसा संबंध हम स्वीकार करेंगे उसी के अनुसार हमें याद आएगी। तो संबंध के आश्रित है स्मृति, स्मृति के आश्रित है प्रियता, और प्रियता के आश्रित है प्राप्ति। कितनी बड़ी बात! ये संबंध की लीला देखिए आप। गोपियों ने अपना संबंधी तो माना, जैसे संसार में नियम है कि हमारा संबंध संबंध एक से होता है और व्यवहार अनेक से होता है। ये चर्चा पहले आ चुकी है, फिर थोड़ी सी दोहरा दूं। माँ का संबंध स्वीकार किया तो माँ के पक्ष के संबंध जुड़ गए। पिता का संबंध स्वीकार किया तो पिता के पक्ष के संबंध जुड़ गए। और जब कन्या का विवाह होता है तो पति का संबंध जुड़ा तो ससुराल के सारे संबंध जुड़ गए। पति को प्रसन्न करने के लिए सभी संबंधों के साथ व्यवहार निभाती है विवाहित बालिकाएं। देखिए, ये संबंध तो आपके आवागमन वाले हैं, सदैव रहने वाले नहीं है। देखिए, प्रभु का संबंध प्रभु से और व्यवहार जगत से। अपने सब संबंधों के ऊपर एक बार पत्र लिखाया महाराज जी ने हमें कि बेटा, जो दिखाई देता है सबके ऊपर अपने प्यारे की नाम की मोहर लगा दो। तन तेरा, मन तेरा, बुद्धि तेरी, प्राण तेरे, सब कुछ तेरा, घर तेरा, परिवार तेरा और तू मेरा। दो ही बातें हैं परमात्मा की प्राप्ति में। श्रम अपेक्षित रही है। जिसकी जरूरत हमें महसूस होती है, ये बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण, जिसकी जरूरत कहिए, आवश्यकता कहिए, हमें महसूस होती है, उसकी याद करनी नहीं पड़ती, उसकी याद आती है, बल्कि उसकी याद रहती है। छोटी सी वस्तु अगर ले लीजिए आप उदाहरण के लिए, जब तक वो वस्तु मिल नहीं जाती हमें, तब तक हमें चैन नहीं पड़ता। रह रह के उसकी याद आती है, अभी नहीं आए, अभी नहीं आए। और भगवान की हम जरूरत महसूस करें, उनकी आवश्यकता महसूस करें और उनकी याद ना आए, कैसी विलक्षण बात है। जरूरत हम महसूस करते हैं संसार की, तो याद परमात्मा की कहां से आ जाए। और जिसको हम अपना मानते हैं उसकी भी याद करनी नहीं पड़ती, उसकी भी याद अपने आप आती है। जो मनोवैज्ञानिक सत्य है, थोड़ा समय निकालिए और अपने आप का परीक्षण कीजिए। क्या हमने प्रभु की जरूरत महसूस की? क्या हमने उन्हें अपना माना?
अपना मानते रहते हैं संसार को और प्रभु को पाना चाहते हैं। सो भैया वे नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इसलिए आज इस बात को अपनी गांठ में बांध ले, प्रभु की ही आवश्यकता अनुभव हो, उन्हीं से अपनापन हो, तो उनमें सामर्थ्य नहीं है कि हमसे बिना मिले रह सके। वे मिलते, वो मिले हुए हैं। याद आने पर उन्हें प्रत्यक्षीकरण होता है। इसी सद्भावना के साथ आप सभी को प्रणाम।